अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों 10th का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है अमोनिया। हम नाइट्रोजन एंड सल्फर के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रोजन को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे ही सल्फर का इस्तेमाल कहाँ होगा, सल्फर को प्रोड्यूस कैसे करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है अमोनिया। अमोनिया है क्या? दैट इज प्रोड्यूस्ड ग्लोबली फॉर इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, अमोनिया को हम प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्री में इस्तेमाल के लिए। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, जो यूरिया है या दूसरे जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं उसको हम फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 80% ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाइड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस दीज फर्टिलाइजर। मतलब ये जो अमोनिया बनती है ना, इसमें 80% अमोनिया को हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्लास्टिक्स एंड आ फार्मास्यूटिकल्स। क्लियर? तो इसको प्लास्टिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लास्टिक की जो चीजें हैं, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी मेडिसिन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। बच्चों हमने अमोनिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब हम ये देखेंगे कि अमोनिया को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। अभी बच्चों हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है अमोनिया का, अब हम देखेंगे कि हम अमोनिया को प्रिपेयर कैसे करेंगे। सो अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं बाय हेबर प्रोसेस। एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था FJ हेबर, इन्होंने अमोनिया को जो है वो प्रिपेयर किया था। अब इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था? इन्होंने नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो है वो रिएक्शन करवाया था, और इसमें एक वॉल्यूम जो था वो नाइट्रोजन का था और 3 वॉल्यूम जो थे बच्चों हाइड्रोजन के थे। क्लियर? इस रिएक्शन को उन्होंने करवाया था, कंट्रोल्ड कंडीशन थी। इसमें टेम्परेचर कितना था? 400 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक, और प्रेशर था बच्चों 200 ATM। क्लियर? और इस रिएक्शन को जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाया गया था, या आयरन या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब ये रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास प्रोड्यूस हुआ अमोनिया। अब ये बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर? तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उस टाइम पे हमारे पास जो अमोनिया होगी वो कितने परसेंट होगी? 35% जो है वो अमोनिया होगी बाय वॉल्यूम। क्लियर? अब आप क्या करो, ये जो मिक्सचर है, क्लियर, आप इसको बच्चों क्या करो, इसको करोगे आप कूल। आपने कूल करना है बाय रेफ्रिजरेशन कॉइल। यहाँ पे जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है ये क्या है? ये गैस है। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपके पास 35% अमोनिया होगी बाय वॉल्यूम। क्लियर? आप क्या करो, इस मिक्सचर को कूल करो। आपने कूल कैसे करना है? बाय रेफ्रिजरेशन कॉइल। क्लियर? वहां पे ये जो कूल अमोनिया है ये किस में चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी बच्चों लिक्विड में। क्लियर? ये जो अमोनिया मिक्सचर में क्या थी? गैस थी। जब आपने इसको ठंडा किया तो ठंडा करने पर ये अमोनिया किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। याद रखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अमोनिया ही है। ठीक है बच्चों, कूल करना है एट -33.4 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको कूल करना है। क्लियर? टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चों के जो अमोनिया गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड अमोनिया, यानी ये रिमूव हो जाएगी रिएक्शन मिक्सचर से। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे मिक्सचर है ना, गैस है, तो आपने जब इसको कूल किया था तो ये लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो ये रिएक्शन मिक्सचर से अलग हो जाएगी, रिमूव कर लोगे। क्लियर? अब जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन बचेगा उसका क्या होगा? वो रिसाइकिल बैक हो जाएगा टू द रिएक्शन चैम्बर, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो ये वापस चले जाएंगे रिएक्शन चैम्बर में, रिएक्शन जो है वो दोबारा से होगा। ठीक है? क्लियर? अब हमने जो हेबर प्रोसेस पढ़ा है ना उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखो हमने क्या कहा था कि एक साइड पे हमने नाइट्रोजन को और दूसरी साइड से हमने हाइड्रोजन को रिएक्शन मिक्सचर में डालना है। ठीक है? हमने इन दोनों को जो है वो चैम्बर में डालना है, और जब आप इन दोनों चीज़ों को रिएक्शन के लिए डालोगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनका वॉल्यूम क्या होना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपने वॉल्यूम लेना है बच्चों 1:3, यानी 1 वॉल्यूम जो है वो नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का। क्लियर? अब इस रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या हैं? 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया गैस बना देगा। क्लियर? अब आपने इस गैस को बच्चों करना है कूल। जब आप इस गैस को कूल करोगे तो ये जो गैस जो है कन्वर्ट हो जाएगी ये लिक्विड अमोनिया में। क्लियर? आप इस लिक्विड अमोनिया को रिएक्शन चैम्बर से बाहर निकाल लोगे। आपके पास ये रिएक्शन चैम्बर है। क्लियर? जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये लिक्विड अमोनिया बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? लिक्विड अमोनिया जो है वो रिएक्शन चैम्बर से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो जो अनरिएक्टेड गैस होंगी जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वो रिएक्शन में वापस चली जाएंगी। ठीक हो गया? देखेंगे बच्चे सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन एंड सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? अब जो एक रॉ मटेरियल है जो हम अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है नाइट्रोजन। अब इसको ऑब्टेन कैसे कर सकते हो? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। देखो एयर में जो है वो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और बाकी सारी गैसेस भी हैं। किसी भी चीज को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर?
तो हम नाइट्रोजन को जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, यानी इनमें से हम नाइट्रोजन को निकाल सकते हैं। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, उस एयर को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है उसको जो है वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रखना है, फिर इस कंप्रेस एयर को जो है वो कूल करना है और स्पाइरल जेट से पास करना है। जब ये एयर स्पाइरल जेट से बाहर निकलेगी तब ये एक्सपैंड हो जाएगी और इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है वो बार बार होती रहेगी बच्चों, जब तक जो है ये गैस लिक्विफाई ना हो जाए, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल ऑल द एयर इज लिक्विफाइड। क्लियर? अब ये जो लिक्विड एयर है इसकी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या, बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम सेपरेट करेंगे कंपोनेंट को एक दूसरे से। करना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रोजन का बच्चों वो लेस देन होता है ऑक्सीजन से कम होता है। क्लियर? सो मीन्स नाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले एवेपोरेट हो जाएगा। देखो जब आप किसी चीज को हीट करते हो ना तो जो बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा उस चीज को आप पहले सेपरेट कर लोगे। लिक्विफाई एयर है, आप इसकी करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी आप इसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट करोगे। अब नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से होता है कम। देखो जब आप किसी चीज को हीट करते हो ना जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना वो पहले आ जाता है, फिर आप उस चीज को पहले निकाल लेते हो। ठीक है? सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन, so nitrogen evaporate first at -196 डिग्री सेल्सियस leaving behind the oxygen। पीछे ऑक्सीजन रह जाएगी, नाइट्रोजन पहले सेपरेट हो जाएगी। ठीक, क्या होगा, सेपरेटेड नाइट्रोजन इज रीलिक्विफाइड एंड स्टोर्ड इन अ स्पेशल डिजाइंड सिलेंडर। इस तरह बच्चों आप नाइट्रोजन को जो है वो सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम एयर थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? अब सेकेंड सोर्स है बच्चों हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा कि जो मीथेन है, ठीक है, मीथेन क्या करेगी बच्चों, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से जो है वो रिएक्ट करेगी। क्लियर? लिमिटेड अमाउंट मीन यहाँ पे जो है वाटर से रिएक्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की बजाय यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बना देगी बच्चों, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगी। क्लियर? यानी जब मीथेन को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होती। मीथेन को लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है बच्चों तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देती है। क्लियर? तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होती। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अगेन वाटर के साथ बच्चों रिएक्ट करेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन ये बना देगी। ठीक है? ये है सोर्स हाइड्रोजन का कि आप हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। अब बच्चों हम क्विक चेक देख लेते हैं 19.1। क्विक चेक 19.1 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई अमोनिया गैस इज टर्न्ड इनटू अ लिक्विड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। मतलब गैस फॉर्म में होती है फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो जाती है। अमोनिया गैस इज लिक्विफाई आफ्टर द प्रोडक्शन प्राइमरली टू ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, vast, more efficient and cost effective to store, transport and apply as an agriculture fertilizer। मतलब लिक्विड फॉर्म में आसान है उसको स्टोर करना और अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई हाई प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। हाई प्रेशर कितना है, 200 atm हम क्यों मेंटेन करते हैं, because in a Haber process high pressure is maintained to maximize the yield of ammonia gas and increase the rate of reaction। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।